तो आइए आज बच्चों बात करते हैं मानव हृदय की संरचना और उसकी क्रियाविधि के बारे में। इससे पहले हम पाचन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करते हैं मानव हृदय की संरचना और उसकी क्रियाविधि क्या है। देखिए, मानव का जो हृदय होता है बहुत ही कोमल अंग है हमारे शरीर का, जो वक्षी गुहा के ढांचे यानी पसलियों के अंदर सुरक्षित रूप से व्यवस्थित होता है। हम बात करें कि मानव का हृदय वक्षीय गुहा का मतलब होती है आपकी चेस्ट, इसको हम बोलते हैं वक्ष। इस वक्षीय गुहा में दोनों फुफ्फुस यानी दोनों फेफड़ों के बीच में अधर तल पर यानी कि दोनों फेफड़ों के बीच में अधर तल यानी कि निचले हिस्से में कुछ बाईं ओर स्थित होता है, यानी लेफ्ट साइड में होता है हमारे हृदय, कुछ बाईं ओर स्थित होता है। दूसरी बात कि हमारा जो हृदय होता है यह गुलाबी रंग का होता है और मुट्ठी या शंख के आकार का, सामान्य भाषा में ये कहते हैं कि मुट्ठी के आकार के समान का होता है, यानी मुट्ठी के आकार का होता है। और खोखला एवं पेशी युक्त मांसल भाग है, पेशी युक्त है, मांसल यानी मुलायम है, जो कि आपके वक्ष गुहा के अंदर व्यवस्थित होता है। हम ये इसकी बात करें और इसकी आंतरिक संरचना के बारे में बात करें तो ये तो सामान्य बात हो गई कि मानव हृदय वक्षीय गुहा में फुफ्फुस के दोनों फुफ्फुस के बीच अधर तल में बाईं ओर स्थित होता है, गुलाबी रंग का और मुट्ठी के आकार का खोखला पेशी युक्त मांसल अंग है या भाग है। संरचना की बात करें हम इसकी, मनुष्य का हृदय 4 भागों में या 4 भाग कहें या उसको वेश्म कहें, उसके अंदर ये बटा होता है। देखिए इसके 4 भाग हैं, एक दायालिन बायालिन, दाया नीले बाया नीले, इस प्रकार ये कितने भागों में बढ़ चुका है, 4 भागों में बटाता है। ऊपर के जो 2 वेश्म होते हैं दायालिन और बाया आलिन, नीचे के 2 वेश्म नीले कहलाते हैं, दाया नीले और बाया नीले। ये 4 भाग होगी इसके। नीले की जो दीवारें होती है वो आलिंद की अपेक्षा क्या होती है, मोटी भित्ति वाली होती है, क्योंकि आलिंद में तो जैसे ही रक्त आता है शुद्ध या अशुद्ध तो उसके कारण में संकुचन होता है, वहां से वह प्रेशर या संकुचन द्वारा सीधा कहाँ आता है, जैसे कि दायां से रुधिर कहाँ जाएगा, दाएं नीले के अंदर चला जाता है, उसी प्रकार बाएं आलिंद से रक्त संकुचन द्वारा किसमें चला जाता है, बाएं नीले में चला जाता है। इसलिए खेल ने संकुचन और प्रसार के लिए इसमें मोटी भित्ति वाली दीवारें नीले के अंदर पाई जाती है। प्रत्येक आलिंद अपनी ओर के नीले में, प्रत्येक आलिंद अपनी ओर के नीले में, अभी आलिंद है अपनी ओर के नीले में, इसमें रक्त जाएगा, इधर वाले का इसमें जाएगा। आलिंद नीले छिद्र द्वारा खुलता है, आलिंद और नीले एक छिद्र द्वारा खुलता है। ये छिद्र यहाँ पर होता है, दायालिंद और दाएं नीले के बीच में होता है, बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में भी छिद्र होता है। इन छिद्रों को हम क्या कहते हैं, कपाट कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, कपाट कहते हैं। बाएं आलिंद वो बाएं नीले के बीच में तो क्या होगा, बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में तो त्रिवलनीय कपाट होते हैं। इसमें यहाँ पे ये त्रिवलनीय कपाट है। और दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में, बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में तो द्विवलनीय कपाट, यानी कि उधर बाएं भाग में द्विवलनीय कपाट होंगे, और जबकि दाएं नीले और दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में हमारे त्रिवलनीय कपाट पाए जाते हैं। ये कपाट यहाँ पर स्थित होते हैं, ये वाले कपाट जहां से आलिंद और नीले दोनों परस्पर खुलते हैं। जैसे कि आलिंद में रक्त आएगा, ये प्रेशर के द्वारा ये खुलेगा तो ये त्रिवलनीय कपाट खुलेगा और सीधा रक्त किसमें आ जाएगा, नीले में। इसी प्रकार यहाँ पे बाएं आलिंद में कपाट खुलेगा, फुल भरते ही रक्त से भरने के पश्चात बाएं आलिंद संकुचित होगा, प्रेशर के कारण कपाट खुलेगा द्विवलनीय, और यहाँ से रक्त सीधा आपके बाएं नीले में चला आता है। अब बात करें इसकी क्रियाविधि की। क्रियाविधि देखिए आप कि हृदय के दाएं भाग में अशुद्ध रक्त, अब ये पूरा दायां भाग इधर दिखाई दे रहा है, शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा आ रही है, ये आ रही महाशिरा, और ये आपके यहाँ पे लिखा हुआ है दायालिन। तो इसके ऊपरी भाग से महाशिरा द्वारा इसमें क्या होता है कि हृदय के दाएं भाग में अशुद्ध रक्त होता है, यही कि इसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है।
जबकि बाएं भाग में शुद्ध रक्त पाया जाता है। यहाँ लिखा हृदय के दाएं भाग में अशुद्ध रक्त, यानी ये दाया है पूरा भाग हृदय का, इसमें अशुद्ध रक्त है, और बाएं भाग में इसमें क्या होता है, शुद्ध रक्त पाया जाता है, जबकि बाएं भाग में आपकी इसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है। अंगों से अशुद्ध रक्त महाशिरा द्वारा दाएं आलिंद में, अब यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ पे लिखा अंगों से अशुद्ध रक्त, अब जैसे इसमें जाएगा तो इसमें अंगों से जो अशुद्ध रक्त है वह महाशिरा द्वारा, ये रही महाशिरा आपके, ये आ रही यहाँ पर, इस महाशिरा द्वारा किसमें आएगा शुद्ध रक्त, इस दाएं आलिंद के अंदर यहाँ पर आ जाता है। इसमें आने के बाद जैसे आलिंद के अंदर संकुचन होगा, यानी भरेगा रक्त से तो इसमें संकुचन होगा, संकुचन से यहाँ से रक्त कहाँ जाएगा, दाएं नीले में, यहाँ आ जाता है, इसमें भर जाता है पूरा रक्त। आलिंद में संकुचन होने के बाद पूरा रक्त दाएं नीले में आ जाता है। जहां से रक्त शुद्ध होने के लिए दाएं नीले में संकुचन होगा, फिर इस दाएं नीले में भी क्या होगा, संकुचन होगा। अब यहाँ से रक्त देखिए यहाँ से होता हुआ आपके किसमें चला जाता है, फुफ्फुसीय धमनी में, जिसको हम क्या कहेंगे, ये रे फुफ्फुसीय धमनी के अंदर। यहाँ से फुफ्फुसीय धमनी के अंदर आपका यहाँ से सीधा रक्त ये जा रहा है, यहाँ से निशान है तीर का, ये यहाँ से होता हुआ रक्त आपके फुफ्फुस यानी फेफड़ों की धमनियों में ये चला जाता है। इसके बाद फुफ्फुस शुद्ध रक्त, फुफ्फुस क्या करते हैं, CO2 को निकालते ऑक्सीजन लेते हैं, यहाँ रक्त शुद्ध हो जाता है। तो फुफ्फुस शुद्ध हुआ रक्त शिरा द्वारा बाएं आलिंद में, ये देखिए फुफ्फुसी शिरा, तो इस रक्त की यानी कि फेफड़ों में से फुफ्फुस शिरा निकलती है, फुफ्फुस शिरा शुद्ध रक्तों को किसमें लाती है, बाएं आलिंद में ले आते हैं, बाएं आलिंद में आता है। फिर बाएं आलिंद में भी यहाँ पे क्या होता है, संकुचन होता है। संकुचन के बाद यहाँ द्विवल्नी कपाट बोलते हैं, द्विवल्नी कपाट बोलने के पश्चात फिर रक्त बाएं नीले में चला जाता है। अब बाएं नीले भी भर जाता है तो उसके बाद इसमें भी संकुचन होता है, तो संकुचन के बाद फिर यहाँ से रक्त को पुनः फिर कहाँ भेज दिया जाता है, ये निशान देखिए यहाँ से होता हुआ, ये सीधा निशान यहाँ से होता हुआ ये रक्त आपके महाधमनी में या महाधमनी द्वारा यहाँ से कहाँ चला जाता है, अंगों शरीर के अन्य वापस शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त को भेज दिया जाता है। इस प्रकार अंगों में जाने से पहले आपके हृदय से रुधिर कितनी बार गुजरा, 2 बार, एक बार तो अशुद्ध रक्त गुजरा और एक बार शुद्ध रक्त गुजरा। तो इस प्रकार इसको हम क्या कहेंगे, मानव में इसको दोहरा परिसंचरण भी कहा जाता है। दोबारा दोहराता हूं मैं, समझ लीजिए आप। हम बात करते हैं डेफिनेशन के आधार पर कि सबसे पहले हम बात करें कि हृदय का ये दाया भाग, वो शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा आती है, इस महाशिरा द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को दाएं आलिंद में डाला जाता है। दाएं आलिंद जब संकुचित होता है तो यहाँ त्रिवलनी कपाट खुलते हैं, और त्रिवलनी कपाट खुलने के बाद यहाँ अशुद्ध रक्त किसमें आ जाता है, दाएं नीले में आ जाता है। दाएं नीले पूर्ण रूप से रक्त से भरने के पश्चात त्रिवलनी आलिंद और नीले के बीच के त्रिवलनी कपाट बंद हो जाती है ताकि रक्त पुनः वापस आलिंद में न जाए। फिर यहाँ द्विवलनी दाएं आलिंद में फिर संकुचन होता है, तो यहाँ संकुचन के बाद अब रक्त कहाँ जाएगा, यहाँ से ये अशुद्ध रक्त संकुचन के पश्चात फुफ्फुसीय धमनी में, ये देखिए यहाँ से होता हुआ फुफ्फुसीय धमनी यानी फेफड़ों के अंदर फुफ्फुसीय धमनी द्वारा फेफड़ों में पहुंचा दिया जाता है। जो रक्त में मिली हुई CO2 थी वो तो श्वसन द्वारा शरीर से बाहर निकाल दी जाती है, फिर पुनः ऑक्सीजन वहां पे ग्रहण करके उसको रक्त में मिला लिया जाता है। फिर फुफ्फुसीय धमनी के बाद वही फेफड़े यानी फुफ्फुसीय शिराओं द्वारा शुद्ध रक्तों को किसमें वापस लाते हैं, बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद रक्त के द्वारा भर जाता है, फिर इसमें संकुचन होता है, तो संकुचन के बाद बाएं आलिंद और नीले के बीच में द्विवलनी कपाट खुलते हैं और यहाँ से बाएं आलिंद से रक्त बाएं नीले में चला जाता है। कपाट पुनः बंद हो जाते हैं द्विवलनी, ताकि बाएं नीले से रक्त पुनः आलिंद में न जा पाए। अब यहाँ से बाएं नीले में भी रक्त बनने के पश्चात इसमें भी संकुचन होता है, तो संकुचन के पश्चात यहाँ से रक्त को फिर कहाँ भेज दिया जाता है, ये देखिए निशान, यहाँ से संकुचन के पश्चात ये रक्त यहाँ से होता हुआ महाधमनी में चला जाता है। महाधमनी द्वारा पूरे शरीर के अंदर शुद्ध रक्त वापस पंपित कर दिया जाता है। पंपित करने के पश्चात फिर वही पुनः चक्रण होगा।
अंगों में रक्त जाएगा, CO2 मिलेगी, वापस अशुद्ध होगा, फिर वापस बाएं दाएं भाग में आएगा, दाएं से फिर फेफड़ों में जाएगा, फेफड़ों से फिर बाएं भाग में आएगा। इस प्रकार हमारे हृदय से रुधिर 2 बार गुजरता है, एक बार अशुद्ध और एक बार शुद्ध। यानी अंगों में जाने से पहले हृदय में 2 बार रक्त गुजरता है, एक तो शुद्ध और एक बार अशुद्ध। इसलिए इसको मानव में दोहरा परिसंचरण भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, समझ में आया होगा। अगर मैं समझ में नहीं आए तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर समझ में नहीं आया, तो इसको दोबारा हम समझ लेंगे। वैसे समझ में आ गया होगा आपको, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। थैंक यू।